Assalamualaikum, welcome to Technical Chemistry. In this video lecture, we are going to learn about gel electrophoresis. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग येट बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है. इवन ड्यूरिंग माई BS डेज आई फाउंड दिस टॉपिक वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. और यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल्स थे जिस पे काफ़ी डिटेल वीडियोस थी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया गया था. मैं आपको बहुत ईजिली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेन करूँगी. तो आपने देखा होगा DNA और RNA. हैव यू एवर वंडर्ड कि DNA और RNA को सबसे पहले साइंटिस्ट्स ने किस तरह से विजुलाइज़ किया? बिकॉज वो तो बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें नेकेड आई से तो देखा जा ही नहीं सकता. सबसे पहले इनिशियली साइंटिस्ट ने उन्हें एक मेथड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू देखा. इसका ऑपरेटर जैसे आपको यहाँ पिक्चर में सामने नज़र आ रहा है, एक तरह की स्लैब यानी प्लेट तरह की होती है. उसमें ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं जिसमें आपको कंट्रोल सैंपल और सैंपल लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जेल उसी प्लेट पर, उसी स्लैब पर जेल रखा हुआ होता है. मोस्टली एगरोस जेल यूज़ होता है. ठीक है, उस जेल पे हम अपने DNA फ्रेगमेंट्स को प्लेस करते हैं और फिर फ्रेगमेंट के साइज़ की बेस पर उनकी सेपरेशन होती है. किस तरह से? जब हम उस प्लेट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक स्लैब यानी प्लेट लेते हैं, उस पर एक स्पेसिफिक टाइप का जेल रखते हैं जैसे कि एगरोस जेल. उस पर अपने DNA के फ्रेगमेंट्स प्लेस करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, फिर साइज़ की बेस पे DNA के फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हो जाती है. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग द जेल. सबसे पहले हम एक सॉफ्ट जेली लाइक स्लैब यानी एगरोस जेल से एक सिस्टम, एक प्लेट प्रिपेयर करेंगे और उस प्लेट में हम यू शेप्ड कंपार्टमेंट्स बनाएंगे. उन यू शेप्ड कंपार्टमेंट्स को वेल्स आपको पता है, वेल कुएँ को कहते हैं. ठीक है, उसी जेल स्लैब पे यू शेप्ड कंपार्टमेंट्स यानी वेल्स बनाए जाते हैं जिसमें हम अपने DNA वाला सैंपल प्लेस करते हैं. ठीक है, अब सैंपल को कैसे लोड करना है? सैंपल, ये जो सेकंड स्टेप है लोडिंग द सैंपल्स. ठीक है, हमने DNA सैंपल को किसी कलरफुल डाई से पहले ऐड करना है, मिक्स करना है कलरफुल डाई को DNA सैंपल में, फिर उसे पिपिट करके वेल्स में डाल देना है. हम डाई क्यों ऐड करते हैं, किसी भी तरह का कलर या पिगमेंट क्यों ऐड करते हैं? ताकि DNA को विजुअलाइज करना हमारे लिए ईजी हो जाए. थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करना. ठीक है, ये जो जेल है हमारा एगरोस जेल, इसे हम किसी स्पेशल बफर सॉल्यूशन में सबमर्ज करते हैं, मतलब डिप करते हैं, और उसके बाद इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई से. ठीक है, इस तरह एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाते हैं अक्रॉस द जेल. एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज. अब DNA किस तरह से मूव करेगा? फोर्थ स्टेप है मूवमेंट ऑफ DNA. तो DNA में हमें पता है DNA के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं. फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो DNA क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा. ठीक है, सिंस DNA हैज़ फॉस्फेट ग्रुप विच इन इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो DNA विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ओके, सेपरेशन किसकी बेस पे होती है? साइज़ की बेस पे. अब ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉलर DNA फ्रेगमेंट्स होंगे वो पोर्स में से इजीली पास कर सकते हैं, तो वो फास्टर ट्रैवल करेंगे और दूर तक जाएंगे वेल्स से. ठीक है, जो लार्जर DNA फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्लो मूव करेंगे, तो वो वेल्स के क्लोज ही रहेंगे. स्मॉलर फ्रेगमेंट्स इक्वल्स फास्टर ट्रैवल, बिगर फ्रेगमेंट्स इक्वल स्लोअर ट्रैवल या स्लोअर क्रॉल आपको पता है, रिंग के चलना मतलब बहुत स्लो. ठीक है, वाई इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्राइम सॉल्व करने में फोरेंसिक्स में यूज़ होता है. इससे DNA फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ डायग्नोस होते हैं इससे. PCR एम्पलीफिकेशन रिजल्ट्स इससे चेक हो सकते हैं. इसके अलावा आप जीन की मैपिंग कर सकते हैं और अगर किसी तरह की जीन में म्यूटेशन आ गई है आप उसका भी पता चला सकते हैं इससे. ठीक है, आई ट्राइड माई वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन एज ईजियर एज पॉसिबल. आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर. If you liked my lecture, don't forget to subscribe, like and comment. Thank you.